नमस्कार, मैं कावेरी मिश्रा और इस वक्त आप देख रहे हैं मुद्दा टीवी। जहां पूरे देश में एक चुनावी माहौल बना हुआ है, वहीं दूसरी तरफ हिजाब को लेकर के एक नया विवाद खड़ा हो चुका है। ना सिर्फ कॉलेज के छात्रों के बीच में बल्कि पूरे देश भर के लोगों के बीच में एक खासा आक्रोश देखा जा सकता है। वहीं देश की दिग्गज पार्टियों ने भी हिजाब को एक धर्म का एंगल देते हुए अपनी चुनावी रोटियां सेकनी इस पर शुरू कर दी है। पर सोचने वाली बात तो ये है कि जो बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, आगे चल के हमारे देश का नाम रोशन करेंगे, उनके हाथों में किताबों की वजह उनके बीच में धर्म को लेकर ये लड़ाई क्यों? इसी बात पर चर्चा करने के लिए आज हम आए हैं देहरादून के डीएवी कॉलेज में और बच्चों से आज हम यहाँ पे सीधा संवाद करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या राय है इस पर। हम मौजूद है डीएवी के लॉ डिपार्टमेंट पे और हमारे साथ डीएवी के लॉ डिपार्टमेंट की छात्राएं भी मौजूद है। आइए उनसे सीधा संवाद करते हुए उनकी राय जानते हैं इस मुद्दे पर। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? दिव्या। आपकी क्या राय होगी इस पर कि हिजाब कॉलेज में अलाउड होना चाहिए? मुझे लगता है कि होना चाहिए क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये उनकी प्रैक्टिस है। मतलब जैसे अब कॉलेजेस में जो मैरिड गर्ल्स होती हैं वो भी आती हैं, है ना? जी, और क्या बोलते हैं, ये इनकी प्रैक्टिस है, इनसे इनको सेफ लगता है तो ये आने चाहिए। ठीक मुझे है, ऐसा लगता है। ठीक है। आपका क्या नाम है मैम? तरन्नुम। आपको क्या लगता है कि कॉलेज में हिजाब अलाउ होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? उसमें प्रॉब्लम क्या है? वो किसी को कोई हार्म थोड़ी कर रहा है, किसी का कोई राइट इन्फ्रिंज कर रहा हो, कोई उसमें थोड़ी है। उसमें थोड़ी आता है कि वो बट अगर हम एक तरह से देखा जाए तो हिजाब एक रिलीजियस सिंबल होता है, बिल्कुल। तो कॉलेज में रिलीजन का क्या काम है? कॉलेज में तो सब लोग एक समान होते हैं ना? सब एक समान है ना। ऐसे तो हम उनको भी बोल सकते हैं ना फिर सरदारों को कि फिर कॉलेज वो एक तो फिर अपनी पगड़ी भी ना हो, जैसे और लड़के आ रहे हैं वैसे आओ। आपका क्या नाम है मैम? दरक्षा। दरक्षा, आपकी क्या राय है इसके ऊपर? हिजाब होना चाहिए क्योंकि उसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, नहीं वो अपने खुद के सेफ्टी के लिए है वो। और इसमें सेफ्टी की कहाँ से बात होती है? क्या जो लड़कियां हिजाब नहीं पहनती हैं नहीं, वो सेफ नहीं, या फिर जो हिजाब जैसे पहनती है वो 100% सेफ है? जैसे मुस्लिम्स है, उनकी जो अपनी उनकी बुक है कुरान, तो उसमें भी उस चीज के बारे में, अगर वो उस चीज को फॉलो कर रहे हैं मुस्लिम्स, तो इसमें बुराई क्या है? एक छोटा सा सवाल मैं इसके ऊपर आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अगर सब लोग ही अपने धर्म को ही फॉलो करने आए हैं तो कॉलेज में क्यों इस चीज का काम कॉलेज में क्या है? नहीं, लेकिन हिजाब पहनने से और बच्चों के ऊपर थोड़ी कुछ इफेक्ट थोड़ी पड़ रहा है उस चीज का। हमारे साथ एक और लॉ के स्टूडेंट जुड़ गए हैं। आइए उनसे उनका नाम जानते हुए उनसे इस मुद्दे पर बात करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजा रस्तोगी है। मैं लॉ का फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। आपसे हमारा एक सीधा सा क्वेश्चन ये है, अभी हमने आपने भी यहाँ पे सभी लड़कियों को सुना होगा, उनका ये मानना है कि हिजाब अलाउ होना चाहिए। हम्म, लेकिन अगर कॉलेज के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो सारे बच्चे इक्वल हैं। हम्म। अगर सारे बच्चे कॉलेज की यूनिफॉर्म पहन के आ रहे हैं तो उन लड़कियों को भी यूनिफॉर्म नहीं पहननी चाहिए? उनके लिए ये स्पेशल रूल क्यों? यूनिफॉर्म तो उनको ज़रूर पहननी चाहिए। बेसिकली आपका आर्टिकल 25 जो आपको ये राइट देता है कि आप राइट टू रिलीजन आपको देता है, तो वो सबसे इंफीरियर मोस्ट राइट माना गया है हमारे। वो अधीन है बाकी सारे अधिकारों के। अब अगर हमको सिर्फ अपने फंडामेंटल राइट्स ही देखना है, हमको अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं देखनी क्या? अगर हम कॉलेज में जाते हैं तो हमारा ये भी राइट है, हमारे देश के प्रति ये भी राइट है कि अगर हिजाब से भले ही किसी को हार्म नहीं हो रहा, लेकिन यूनिफॉर्मिटी चाहिए। फिर अगली बार में वो गुटबाजी हो जाएगी वहाँ पे कॉलेज में भी कि ये हम इस धर्म को मानते हैं, हमारा ये धर्म अलग है, हमारा ये अलग है। तो हम अब हमारे साथ लॉ डिपार्टमेंट के एक टीचर डॉक्टर आर के दुबे भी मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनका हिजाब के ऊपर क्या कहना है। नमस्कार सर, नमस्कार। आपका क्या कहना है, हिजाब कॉलेजेस में अलाउड होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, या फिर एक ही ड्रेस कोड पूरे कॉलेज में होना चाहिए? देखिए, हम किसी भी निर्णय करने के पहले हम अपने संवैधानिक अधिकारों के संबंध में बताना चाहूँगा मैं। हमारे संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 में दिया गया है, जिसमें ये प्रोविजन है, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी, हेल्थ एंड अदर राइट्स कन्फर्ड ऑन पार्ट थर्ड, एवरी पर्सन हैज फ्रीडम ऑफ कंसेंस। इसका मतलब ये हो गया कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तो हमें संविधान में दिए हुए हैं, लेकिन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी, हेल्थ एंड अदर राइट्स, अन्य मौलिक अधिकारों के अधीन वो है। तो इसका साफ अर्थ है कि ये जो मौलिक अधिकार है वह किन्हीं शर्तों के साथ दिया गया है कि पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने के लिए अगर कोई संस्थान में समान एक प्रकार से नियम बनाए जाते हैं
उसका पालन करना चाहिए। इसीलिए हम लोग यूनिफॉर्म की बात करते हैं कि एक रूपता आनी चाहिए, एक समान। ये हमारे संवैधानिक व्यवस्था। अब सीधा संवाद उनसे करते हैं जो दिन रात हमारी रक्षा के लिए जुटे हुए रहते हैं। हाँ, आप सही समझे, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हमारे देश के रक्षक पुलिस वाले। आइए इनसे सीधा संवाद करते हैं और जानते हैं इनकी क्या राय है हिजाब के ऊपर। नमस्कार सर, क्या नाम है नमस्कार आपका? जी, मेरा नाम जितेंद्र कुमार। हम सर, राज्य आपकी क्या राय है इसके ऊपर कि हिजाब कॉलेज में अलाउड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या एक ही ड्रेस कोड होना चाहिए? नहीं, जो मतलब कॉलेज का रूल होता है उसके हिसाब से अगर ड्रेस कोड बनाते हैं तो वही होना चाहिए। होना ड्रेस चाहिए। कोड एक ही होना। हम डीएवी कॉलेज में मौजूद हैं और यहाँ पर हमने आज न सिर्फ यहाँ के छात्रों से, यहाँ के प्रोफेसर से, बल्कि यहाँ की सुरक्षा में मौजूद यहाँ के पुलिस के जवानों से भी उनकी राय ली। उनकी हिजाब के ऊपर क्या राय है, बच्चों की हिजाब के ऊपर क्या राय है, इन सब के बारे में आज हमने इन सब से बात की। आगे की खबरें जानने के लिए बने रहिए मुद्दा टीवी के साथ। कैमरामैन अर्चना सिंह सैनी के साथ मैं कावेरी मिश्रा।